दोस्तों, एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि दो बंदर की लड़ाई में तीसरा जो होता है बाजी मार लेता है। दो जन यदि पागलों के समान लड़ते रह जाते हैं लेकिन बाजी तो कोई और ही मार ले जाता है। तो आज की वीडियो में आप आपको पूरा क्लियर करेंगे, बताएंगे कि जो जगत दीदी और जगत भैया की जो कंट्रोवर्सी हो रही थी उसमें ऐसा फील हो रहा है कि असली फायदा तो मतलब किसी और का ही हो गया है। कंट्रोवर्सी किसने क्रिएट की और किसको हर्जाना भुगतना पड़ा और बीच के आदमी ने पूरा प्रॉफिट ले लिया, आपको क्लियर करती हूँ। इसलिए ये बात कह रही हूँ मैं आपको, आगे वीडियो में पूरा समझाया जाएगा। और जो शादी के लिए जो अब वो बोल रहे हैं उसकी भी आपको एक क्लिप दिखाई जाएगी, तो आपको वो चीज़ भी क्लियर की जाएगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करना। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर हिमानी। जो बहुत दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही थी, क्योंकि मैं खुद भी बहुत दिनों से इनके वीडियोज वॉच कर रही थी, उसके हिसाब से ही मैंने जो रिजल्ट निकाला है, जो मुझे फील हुआ है, मैं जिस नतीजे पे पहुंची हूँ कि जो कंट्रोवर्सी इन्होंने क्रिएट की थी, मतलब कोई कहता नहीं, कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो गलत का नतीजा तो गलत ही भुगतना पड़ता है। अभी आप अपना फायदा कर ले रहे हो। मैं बात जगत भैया की कर रही हूँ कि जगत भैया ने अगर पहले कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी उस समय उन्होंने फायदा कर लिया था, लेकिन जो उनकी लेडीज, मोस्टली उनकी ऑडियंस लेडीज है, रिएक्शन चैनल वाले जो उनसे जुड़े हुए सब ही लेडीज कैटेगरी ही उनसे ज़्यादा जुड़ी हुई है, लेकिन सब उनके आज की डेट में अगेंस्ट में है। वीडियो जरूर उनके लिए बनाए जाते हैं या उनके वीडियोस देखे जाते हैं, बट असली हीरो तो कोई और ही बन गया है। क्योंकि जब से जो जगत जीजा है वीडियो में आकर, और उनके फ्रेंड जो सौरभ है वीडियो में आके ऐसी बातें उन्होंने खोली है, चैनल्स के बारे में बताया कि उनके इतने सारे चैनल्स हैं, वो टेक से रिलेटेड इतनी नॉलेज रखते हैं, तो जितनी भी लेडीज थी सब उनकी फ़ैन हो गई है, उन्हें हीरो बना दिए हैं। और बोला जा रहा है कि इतने अच्छे इंसान को खो के नेहा जी ने बहुत बड़ी गलती की है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं उनकी गलती तो है, अगर वो छोटी सी एक उनसे ऐसी प्रकार की गलती नहीं हुई होती तो आज उनकी शादी हो चुकी होती। और जो जगत जीजा और उनके फ्रेंड है, उनका जो वीडियो आया था उसके बाद तो टोटल जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हो चाहे जितनी भी लेडीज हो सब उनकी फैन हो गई। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जब दो व्यक्ति लड़ रहे थे तो उस लड़ाई में अगर फायदा हुआ है तो सबसे ज़्यादा उन्हीं का हुआ है, क्योंकि आज की डेट में वो लोग पूरे हीरो बन गए हैं। और आगे जाके वो जो चैनल उन्होंने क्रिएट किया है टेक कैटेगरी का, वो इनका बहुत अच्छा चलेगा, जिससे कि वो लोग जितनी भी ऑडियंस है, जितनी भी लेडीज उनसे कनेक्ट है, जिनके चैनल है वो उनकी सबकी हेल्प करेंगे, और जो नया चैनल बनाना चाहती है उनकी भी हेल्प करेंगे। तो ये तो बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया है, शुरुआत जो उन्होंने की है बहुत अच्छी की है। तो इसका मैं यही कहना चाहूंगी कि मतलब जो इंसान अगर कोई बुरा काम करता है तो उसको फल बुरा ही मिलता है। जैसे कि जगत भैया ने कंट्रोवर्सी क्रिएट की है, हालांकि एक इनका उदाहरण देखिए, वो उनसे शादी, मतलब उनको भी दुख लगा था क्योंकि उनकी शादी टूटी थी, लेकिन उन्होंने एक इज्जत मान सम्मान समझा एक औरत की, और वो आके एकदम मतलब नहीं कैमरे के सामने उस बारे में कुछ रिएक्ट किए। और वही जगत भैया का आप लोग देख ही रहे थे ना, पूरी उनकी धज्जियां उड़ा रहे थे। तो एक औरत का मान सम्मान भी कुछ चीज होती है, मान लिए वो गलत की है वो, लेकिन इस प्रकार से कैमरे के सामने आके उनको जलील करना, उनकी एक एक बात ऐसे ऑडियंस के सामने रखना, ऐसे करना बहुत ज्यादा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनका। तो उनका आज की डेट में जो इम्प्रेशन है लेडीज लोग पे, उनके ऑडियंस जितनी भी लेडीज है उन पे बहुत नेगेटिव हुआ है। प्लस जगत जीजा ने बाजी मार ली है, वो हीरो बन गए हैं। तो दो की लड़ाई में असली हीरो तो यही बन गए हैं और इन्होंने बाजी मार ली है। अब आप ये क्लिप देखिए कि वो शादी के बारे में और क्या बोल रहे हैं, क्या नेहा जी के बारे में बोल रहे हैं। पहली चीज तो आपको नेहा और मैं अपना रिलेशन क्लियर कर देता हूँ। आपने बोला इनके तो ये छोटे से सब्सक्राइबर थे, नेहा इसीलिए जानती थी। नेहा को मैं कब से जानता हूँ जानते हैं? जब उसके 22 या 23 हजार सब्सक्राइबर थे, और तब मेरे मिलियंस में तब से। और कंफर्म भी कर लेना आप ये पूछ लेना उनसे जाकर के, अगर हम झूठ बोल रहे हो तो ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं सिर्फ उनका सब्सक्राइबर होता तो वो चीनू, मतलब जो चीनू भैया आप जिनको बोलते हो, उसकी एंगेजमेंट में कभी नहीं आता। वो जो फोटोज वायरल हो रही थी कि शादी हो रही है, ये हो रहा है, वो एंगेजमेंट की फोटो है मैडम। एंगेजमेंट में गया था मैं चीनू की, शादी में भी बुलाया गया था, मगर मैं शादी में किसी कारण से नहीं जा पाया। इसकी एंगेजमेंट में भी बुलाया गया था, मगर मेरी बेटी की बर्थडे के कारण उसकी तबीयत खराब हो गई थी रात में, जिसके कारण मैं दूसरे दिन नहीं पहुंच पाया। नहीं तो एंगेजमेंट में भी दिखता मैं। जो आप लोग बोलते हो कि इनने तो बुलाया नहीं, आप नेहा दीदी से ये चीज क्लियर कर लेना। दूसरी चीज, एक सब्सक्राइबर के घर में
नेहा दीदी आ रही है बढ़िया आराम से ऑफिस विजिट कर रही है और रात में सो भी रही है हमारे यहाँ। वाह, ऐसा कौन सा सब्सक्राइबर है भाई कि नेहा दीदी आएंगी उनके घर में रुकेंगी? भाई पर्सनल स्पेस भी कोई चीज होती है, किसी से जब तक इतने कनेक्शन ना हो जाए, किसी के घर में कोई लेडी जाकर के रह सकती है क्या? सिर्फ सब्सक्राइबर थे। उनका चैनल जब हैक हुआ था तो वो जो सौरभ भैया बोल रही है, वो कौन सौरभ भैया है? ये बैठे हैं सौरभ भैया। और सिर्फ उनका नहीं, वाईटी में जितने भी लोगों को प्रॉब्लम होती है, अभी भी मेरा इंस्टाग्राम भरा रहता है इन्हीं सब मैसेजेस से, और मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। शायद आपका भी चैनल कभी टर्मिनेट होगा ना तो कोई हेल्प करने नहीं आएगा, मगर मेरे को मैसेज करना, इतने पंचायत करने के बाद भी मैं आपको तो भी वापस कर देंगे, वो अलग चीज है। ठीक है, टेक्निकल हेल्प एक अलग चीज है। किसी का सपोर्ट करो, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया, बहुत सपोर्ट करो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हम लोग ना बोल करके सपोर्ट कर रहे हैं अगले आदमी, ठीक है, तो सपोर्ट हर कोई अपने लेवल से सपोर्ट कर रहा है, मगर किसी को डिफेम करके सपोर्ट करना कि अगर यार मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूं, तुमसे दुश्मनी हो गई, मैं मर्डर कर दूंगा इसका, ये सपोर्ट नहीं है मैडम। ये आप याद रखिए, ये जो चीजें आपने जितना जहर उगला है ना, इसको मिला करके पता नहीं क्या क्या एक्शंस हो सकते हैं आपके साथ। आपने दूसरे लाइव में बोल दिया मैंने तो उनका चैनल दिखाया नहीं, मेरे पास कैसे स्ट्राइक्स आ जाएंगे? अरे आप बुद्धि, आपके पास लगता है एज बस बड़ी है आपकी, आपके पास बुद्धि नहीं है। स्ट्राइक्स ना जाने कितने टाइप्स की होती, सिर्फ कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं होती मैडम, पता नहीं कितने टाइप्स की। दोस्तों आप लोगों ने सुना इनकी बातें, इन्होंने ऐसी बातें कर कर ही पूरी ऑडियंस, जितनी भी लेडीज़ ऑडियंस थी, चाहे रिएक्शन चैनल वालों, सबका दिल जीत लिया है। आज ये हीरो बन गए हैं, तो वाकई में सब इनको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, क्योंकि इन्होंने जितनी भी बातें बोली ना, वो सब दिल को छू लेने वाली थी। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।